Welcome back to 1 Minute Chemistry. Today we are going to discuss about a trick that will help us to find out the number of sigma and pi bonds in any compound. तो ये ट्रिक जो है बेटा, ये आपको याद रखना है सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का कोवलेंट केमिकल बॉन्ड होता है जो कि बनता है जब हेड ऑन ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, तो वहां से जो बॉन्ड बनता है उससे हम सिग्मा बॉन्ड यानी कि जो कि एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड भी बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से ही, लेकिन वो ओवरलैप होता है साइड वाइज ओवरलैप, जिससे हम लेटरल वाइज ओवरलैप भी कहते हैं। तो वो बॉन्ड जो है वो वीक होता है, यानी कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो अब ये ट्रिक क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये देखना है कि एक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने और उनसे माइनस करना 1, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस करना है नंबर ऑफ अदर एटम्स जो कि उस कंपाउंड के अंदर होंगे प्रेजेंट। जैसे कि बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं C2H4 की। अगर मैं आप इसकी बात अगर आपको दिखाऊंगा C2H4 की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो अब ध्यान रखना C2H4 में हमें दिखता है कि सिग्मा बॉन्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है यहाँ पे कार्बन 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 - 1 प्लस हाइड्रोजन कितने 4, तो मैंने लिखना है 4। तो अब ये कितना आएगा, 2 - 1 हुआ 1, तो प्लस आएगा 4, तो इसका मतलब 5 इसमें कौन से बॉन्ड से सिग्मा। अब आपको ये देखना है कि वेदर दिस इज ट्रू और वेदर दिस इज फॉल्स, क्या हम सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। आप इसका स्ट्रक्चर बना दो, तो आप ऐसा बना सकते हो C डबल बॉन्ड C बेटा, और इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, then there is another hydrogen. Now find out number of sigma bonds. We find that there are 5 bonds. अब देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो मान लेते हैं ये वाला पाई है और ये वाला सिग्मा। तो आप सिग्मा काउंट करें, 1 2 3 4 और 5, तो हमें बराबर 5 आते हैं। और पाई कितने बेटा, पाई यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब पाई जो है पाई बॉन्ड 1 निकला और सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, वो 5 निकले, ठीक है ना। नाउ इसके बाद अगर इस वाले की बात अगर करेंगे हम, ये वाला जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा। पहले मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ कार्बन। तो सिग्मा बॉन्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन देखने, तो ये हुआ एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो 6 कार्बन है, तो मैंने लिखना है 6 में से मुझे क्या करना है, माइनस करना है 1 प्लस करने है नंबर ऑफ अदर एटम्स। तो क्या है 1 2 3 और 4, तो 4 है इधर। तो मैंने क्या करना है, तो ये आएगा 6 - 1 से आएगा 5 प्लस आएगा 4, तो इसका मतलब 9 सिग्मा बॉन्ड से इसके। अब देखें कि है कि नहीं। मैंने अभी कहा आपको कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में बेटा जो 2 होंगे ये पाई होंगे और एक क्या होगा सिग्मा। तो यहाँ पे एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये यहाँ पे एक सिग्मा तीसरा, ये चौथा सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा 5, यहाँ से एक सिग्मा 6, यहाँ पे एक सिग्मा 7, यहाँ पे एक सिग्मा 8, यहाँ पे एक सिग्मा 9। तो इसका मतलब कि टोटल में सिग्मा बॉन्ड कितने आए, 9, जो कि बिल्कुल सही है। अब पाई देखते हैं, पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, 2 हो गई 4, 2 हो गई 6 हो गई 8 और 1 कितने हो गए 9। तो इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड भी कितने बेटा, पाई बॉन्ड भी यहाँ पे 9 है। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं बेटा इस वाले मॉलिक्यूल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3, तो मैंने लिखना है कि नंबर ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो 3 कार्बन है, 3 में से माइनस करना है 1 प्लस करना है नंबर ऑफ अदर एटम्स कितने, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 और 1 हो गए 3 4 5 6, इसका मतलब 6। अब 3 में से माइनस करेंगे 1, तो वो आएगा 2 + 6 आएगा बेटा 8, क्या आएगा 8। तो आप इसका स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर अब आप इसका बनाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि इसमें 8 ही जो है बेटा वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड से इसमें 8 है, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड इसमें कितने, 1 और 2, तो पाई बॉन्ड बेटा इधर 2 है। क्लियर। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे, लेकिन जब आप यहाँ की बात करोगे बेंजीन या बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होंगे या बेंजीन टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे, इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखना आपको सिंपली, आप यहाँ ये वाला रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ कैसे करेंगे बेटा, फिर यहाँ पे सीधा देखो, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड 1, ये हो गए 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई 9 आ गई, और ये हो गई 10, हो गया ना 10 बेटा। और एक है, हाँ यहाँ पे हो गया 1, तो हो गया 11। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है बेटा वो यहाँ पे 11 है। कितने, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 11 है, ठीक है ना। नाउ अब अगर देखो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने वो भी देख लेते हैं। तो ये हो गया एक वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये दूसरा, ये 3, ये 4 और ये हो गई 5 बेटा, ये हो गई 6, ये हो गई 7 और ये हो गए 8। तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर 8, इजंट इट। और अब अगर आप देखोगे बेटा कि पाई बॉन्ड कितने हैं सर, पाई बॉन्ड है एक इधर, ये 2, ये 3 4 और 5, तो इसका मतलब बेटा पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड कितने, 5 पाई बॉन्ड है इसमें।
समझ आ रही बात। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है बेटा, ये आप मुझे कमेंट में बता देना कि इसमें कितने सिग्मा और इसमें कितने पाई बॉन्ड है। यहाँ वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें फाइंड आउट करके मुझे बता देना कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ की काम है। थैंक यू।